नमस्कार साथियों, वीएलएलबी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव पांडे हूं आपके साथ। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लें। इस वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक देखिएगा और बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1927 में, ऑप्शन सी है 1937 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो हमारी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? इसका आंसर है बी, यानी 1927 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, या ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, या ऑप्शन डी उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ऑप्शन बी है डॉक्टर एएस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, देने की आशा की जाती है या दी जाती है? तो ऑप्शन है ए 14 वर्ष तक, ऑप्शन बी 15 वर्ष तक, ऑप्शन सी 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी 18 वर्ष तक। इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष तक। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 ए में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 ए में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 ए में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, या ऑप्शन डी गोवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गोवा। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपके ऑप्शन हैं 2 वर्ष, ऑप्शन ए है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, या ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इनमें आपका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 9, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, या ऑप्शन 4, ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका आंसर है बी 2 बार। वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इस प्रश्न के ऑप्शन है,
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर डी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। आपके ऑप्शन हैं ब्रिटेन से, या ऑप्शन बी आयरलैंड से, या ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ से, या ऑप्शन डी फ्रांस से। आपका इस प्रश्न का आंसर है आयरलैंड से। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 301 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 का, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 300 का। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 ए में जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, या ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, या ऑप्शन डी संस्कृति तथा शैक्षणिक अधिकार। इसका आंसर सी संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया, वो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर गठित भाषा का प्रथम राज्य। आपके ऑप्शन हैं ए हरियाणा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भाषा का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, या ऑप्शन डी 371। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, जो अब संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब हुआ? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2 जून 2011 में, ऑप्शन बी 2 जून 2012 में, ऑप्शन सी 2 जून 2013 में, या ऑप्शन डी 2 जून 2014 में। आपके ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ एक नए राज्य के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 14 में, या अनुच्छेद 16 में। इसके सही ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, या ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, या ऑप्शन डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन सी 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अगला इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 370। तो ऑप्शन प्रश्न जो 20 है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 280 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जुडिशियल एग्जाम से भी को लेकर के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 535। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में या ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा 8वीं अनुसूची में प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आयरलैंड। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? आपके ऑप्शन हैं, अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से या ऑप्शन सी रूस के संविधान से या ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और यह हमारा अंतिम प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।